क्या सुशांत को इस बात का इल्म हो गया कि हमारे दुश्मन हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं? जी जी। तो तभी उन्होंने डिसाइड किया सबको चेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या टेस्ट किया वो सब लिखा। उन्हें रिया चक्रवर्ती से ऐसा कहा। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बोला कि अच्छा तुम्हें एक बार याद है मेरा आमिर खान के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो रिया चक्रवर्ती पूरा डिटेल में बोल देती है कि हाँ क्यों हुआ था, झगड़ा क्या हुआ था एंड ऑल। तो तभी इनको पता चलता है कि ये रिया सब कुछ जानती है, क्योंकि उस वक्त वो रिया उनके जिंदगी में आई नहीं थी, बट उनको पता था कि क्या सब हुआ था उसके साथ। तो वैसे ही उन्होंने किसी और को बोला, सिद्धार्थ पिटानी को शायद, कि मैं फोन का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, तुम रिया को मत बोलना। बट वो इमीडिएटली जाकर रिया को बोल देते हैं, रिया के इनके ऊपर भड़कती है। ये सब लिखा है उन्होंने डिटेल्स में। तो वो क्या करते हैं, उनको जब शक आता है कि शायद उनके आसपास के रहने वाले लोग ही जो उनके टीम मेंबर बने वो वही शायद इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, इसलिए उनके काम सब गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने सबको मतलब चेक करना चाहा। उन्हें सबके साथ अलग अलग चेक किया। उनको पता चल गया कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है, ये लोग इसके पीछे खेल रहे हैं। उनको पता चल गया था। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार संदीप को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल पर दिख गए संदीप सिंह अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। एक वक्त था जब रिपब्लिक में संदीप आते थे और सुशांत के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते थे, पर अब कहा जा रहा है कि उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे, वो अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए आ रहे हैं रिपब्लिक पर। और दूसरी तरफ क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती ये मामला होने के बाद कई लोगों के घर पर गई थी, और आखिरकार क्यों बड़े बड़े एक्टरों का नाम इस मामले में लिया जा रहा है, आपको सब चीज डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, अभी हाल ही में संदीप सिंह निकल के आए थे, जो कि अपनी फिल्म जो आई थी उनकी सफेद नाम की, उसके प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारी बातें करी, कई सारी चर्चा करी, और उसमें कई बड़ी बातें उन्होंने बोल दी। और सुशांत के फैंस, जिनको हम SR यानी SSR वॉरियर के नाम से जानते हैं, उनको लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया उन्होंने। पर कहा जा रहा है कि अब जब संदीप सिंह को देखा गया रिपब्लिक के चैनल पर, तो लोगों ने अर्नब गोस्वामी को टैग करके सवाल पूछ लिया कि भैया आप तो कल तक सवाल उठाते थे, आज आपके ही चैनल पर संदीप सिंह प्रमोशन करने आ रहे हैं पिक्चर का, तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और जब फिल्म का नाम आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी समझ जाएंगे क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है। फिल्म का नाम है मैं हूं अटल, और कहीं ना कहीं ये फिल्म आएगी तो बहुत अच्छी स्टोरी होगी डेफिनेटली, पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है संदीप सिंह के द्वारा, और संदीप सिंह बना रहे हैं इस फिल्म को, तो मतलब इस फिल्म को कई सारे बीजेपी के लीडर भी कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लीडर प्रमोट करेंगे इस फिल्म को, क्योंकि मैं हूं अटल में पूरी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके ऊपर कहानी पूरी बनाई गई होगी इस फिल्म के अंदर, और वही दिखाया जाएगा। और इसीलिए बीजेपी भी इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए दिख सकती है जब ये फिल्म आएगी। पर अब रिपब्लिक में संदीप सिंह दिख रहे हैं, तो वो इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे हैं, इसीलिए उनसे अब सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। और संदीप सिंह से एक वक्त था जब रिपब्लिक लगातार सवाल पूछती थी, जहां भी संदीप सिंह दिखते थे वहां पर रिपब्लिक के पत्रकार लगातार सवाल पूछा करते थे। आपको याद होगा विकास सिंह एक पत्रकार थे रिपब्लिक के, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी शुरुआत में कई सवाल उठाए थे, तब भी संदीप सिंह को लेकर बहुत सवाल पूछे गए थे। और उनके साथ साथ कई और पत्रकार थे जिन्होंने संदीप के घर जाकर पत्रकारिता करी थी, जिन्होंने रोड के बीच में संदीप सिंह को पकड़कर इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ करी थी। पर आज क्या हम देख रहे हैं कि संदीप सिंह उसी चैनल पर जाते हैं पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। वक्त बदल चुका है, कहीं ना कहीं टाइम बीत चुका है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर, और इसीलिए शायद सब चीज अब बदलती हुई नजर आ रही होगी। पर इसी के बीच एक खबर और निकल के आती है यहाँ पर, जहां पर पिठानी ने सुशांत मामले में कई बड़े खुलासे करे थे। उसी के बीच आपको बता दिया जाए, पिठानी को लेकर एक और खबर निकल के आती है कि पिठानी का कबूलनामा। पिठानी ने एक खबर बताई थी जिसको रिपब्लिक ने छापा था, वहां पर उन्होंने लिखा था ब्लॉक करने के बाद भी सुशांत को धमकी आती थी। इसके बाद पिठानी का एक और कबूलनामा, रिया सुशांत की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और कैमरा ले गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने कई और खुलासे करे थे। रिया सुशांत को धमकी दे रही थी, रिया सुशांत पर दबाव बना रही थी, ऐसे खुलासे खुद पिठानी साहब ने करे हैं। ये दावा रिपब्लिक ने किया था, हम आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो कई लोगों ने यहाँ पर एक और फोटो शेयर करी, जहाँ पर लिखा 10 विला मौर्या,
डीनू मौर्य का एक विला है। कहा जा रहा है कि उसके घर के बाहर क्या रिया चक्रवर्ती को देखा गया था। ऐसा दावा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा एक ट्विटर के यूजर है उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो रिया चक्रवर्ती जिस घर के बाहर से निकल रही है ये तो किसी का दिखाई दे रहा है, जहां पर अगली फोटो में डीनू मौर्य दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि क्या ये इनका विला है जहां से रिया बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये खबर सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही थी, तो मुझे लगा आप तक भी एक खबर पहुंचानी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें, इसमें एक और फोटो शेयर की गई है जहां पर जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो उनके पैर के पास एक पिलो पड़ा था, जिस पिलो में कहा जाता है कि कुछ निशान था, कुछ शेप था। तो लोगों ने कहा कि ये कोई शूज के निशान है, मतलब किसी के पैरों के निशान यहाँ पर छपे हुए हैं और ये निशान बड़ी देर तक इस पिलो में छपे हुए हैं। इसका मतलब वो शूज और वो पैर भारी होगा और उसमें लगातार पैर रखा होगा, इसीलिए इतनी अच्छी तरीके से शेप बनी हुई है उस पिलो के ऊपर और इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ कई अन्य सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों इतना देरी हो रही है, इस मामले में क्या होगा आगे जाकर के। हार्ड ड्राइव के अंदर छुपे हैं बड़े सच। हार्ड ड्राइव को लेकर हाल ही में कहा जा रहा है कि डिप्टी जी ने जिस प्रकार खुलासे करे हैं एक यूट्यूब चैनल के साथ बैठकर और जिस प्रकार उन्होंने बातें बताई हैं वो चौंकाने वाली है। कई नेता से लेकर कई अभिनेताओं के भी नाम लिए उन्होंने और ये भी बोला कि कुछ अभिनेता जो सुशांत की कोर टीम के मेंबर थे, जिनको पता है सुशांत के साथ क्या हुआ, जो अच्छे लोग थे, सुशांत की डेथ होने के बाद वो लोग पीछे हट गए और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के नामी लोगों के नाम लिए उन्होंने, जो कि सुशांत की कोर टीम के मेंबर बता रही थी। वो दीप्ति जी जो श्रीदेवी जी की बड़ी फैन थी, श्रीदेवी वाले मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो, और कहीं ना कहीं सुशांत मामला होने के बाद जब से वो हार्ड ड्राइव के बारे में उन्होंने बात करनी शुरू करी है तब से कहा जा रहा है कि बहुत लोगों की नींद उड़ चुकी होगी, ऐसा दावा भी लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर, पर इस मामले का सच कब बाहर आएगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता और इस मामले में आखिरकार क्या होगा अंत में ये भी कोई नहीं जानता। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि दिशा केस में एसआईटी की जांच हो रही है, सुशांत मामले में सीबीआई जांच कर रही है पिछले 3 साल से, पर अभी तक 3 सालों में क्या निकल के आया क्या नहीं निकल के आया कोई नहीं जानता। पर उम्मीद है जो कुछ सच होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा और जल्दी इस पूरे मामले के बारे में सब खुलासे हो जाएंगे, पर वो कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसको लेकर अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं और वो सब चीजें अभी कब बाहर आएंगी फिलहाल इसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर खबर नहीं दे पा रहा। अभी सिर्फ लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत केस का अंत कब होगा, इस केस में जिसने गलत किया या जो भी गलत करने वाला शख्स है उसका नाम कभी बाहर आएगा। अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामले का कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मामले की जांच हो रही है, कब क्या होगा कैसे होगा फिलहाल इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अब आपकी राय क्या है आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं उस मामले में क्या हो सकता है, सीबीआई का डिसीजन, क्या सीबीआई इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। आप अपनी राय रखना चाहेंगे कमेंट्स में तो जरूर रखिएगा, हम चाहेंगे आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला है, हम चाहेंगे आप बताइए अपनी राय कमेंट्स में रखिए, इसीलिए हम आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खोल के रखते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज है और फेसबुक का सागर बल्ला है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करिए और सीधा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे जहां पर यूट्यूब का दूसरा चैनल है, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, सबके आपको वही मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप जुड़ेंगे, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे नए चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।